हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में इंटरनल एड ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़ेंगे, जो कि ये टॉपिक आता है अंडर कवर होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स में। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल एड ऑफ इंस्टीट्यूट्स होते क्या हैं। तो ये 6 तरह के होते हैं। पहला होता है टाइटल, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग एंड मार्जिनल नोट्स। ये 6 तरह के इंटरनल एड ऑफ इंस्टीट्यूट्स होते हैं। अब देखिए एड क्या होता है। एन एड इज़ अ डिवाइस that help or assist while performing the function of interpreting provision of a statutes that court can take help from within the institute or even outside the institute। यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जो किसी को सपोर्ट करते हैं। सपोज़ अगर हमारे कोई भी कोड में या किसी भी प्रोविज़न में कोई कमी आ रही है तो उसको दोबारा से इंटरप्रेट करें, उसको दोबारा से सुधार किया जा सके। इसका क्या मतलब होता है एड। देखिए टाइटल क्या होता है। कोई भी बुक होती है, बुक का सबसे ऊपर का फ्रंट पेज, जो भी ऊपर का कवर पेज होता है, उसे क्या कहते हैं टाइटल, जिसमें आपकी बुक का नेम लिखा रहेगा, स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, बुक के ऑथर कौन है, ये बुक के राइटर कौन है, जिसमें ये सब मेंशन रहता है। तो वो क्या है टाइटल ऑफ अ बुक। शॉर्ट टाइटल ओनली अ नेम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्ट, जैसे कि आपकी हो गई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब क्या होगा शॉर्ट टाइटल। अब इसके बाद बारी आती है लॉन्ग टाइटल की। टू गिव द जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, इट बिगिंस विद द वर्ड्स एंड एक्ट 2। यानी कि कोई भी ऐसा कोड जो कि स्टार्ट हो रहा है एंड एक्ट 2, तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइटल होता है। जैसे कि आपका CRPC 1973 जो होता है, आप उसमें देखेंगे बेयर एक्ट में, वो किससे स्टार्ट होती है एन एक्ट 2 से। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, लॉन्ग टाइटल का। अब देखिए इसमें एक केस आया अमरेंद्र कुमार मोहापात्र वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, AIR 2014। In this case, Supreme Court held that the title of an institute determine the general scope of the legislation। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट का जो टाइटल होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, स्कोप को डिटरमाइन करता है, किसका, लेजिस्लेशन का। तो अब 4th नंबर पे आपका इंटरनल एड ऑफ इंस्टीट्यूट आता है प्रीएम्बल। तो अब प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल ऑफ अ बुक कंटेन द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको सबसे पहले क्या मेंशन है, प्रीएम्बल। यानी कि प्रीएम्बल एक ऐसा है जो आपके बुक के बारे में बताता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आएगा। इट इज़ अ की टू अनलॉक द माइंड ऑफ द लॉ मेकर इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी। प्रीएम्बल कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू इंटरप्रेट एनी प्रोविजन ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर किसी भी केस में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है या कि उसमें दिक्कत देखी जाती है, तो प्रीएम्बल क्या करता है, यानी कि कोर्ट क्या करती है, वो प्रीएम्बल को देखकर उसको इंटरप्रेट करती है, उसको सुधारती है, उसमें कोई कमियां होती हैं तो उसको सुधारती है। इसमें एक केस आया केरला एजुकेशन बिल 1957। किसी भी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी या पर्पस से उस एक्ट का पता लगाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। यानी कि प्रीएम्बल को देखकर उस इंस्टीट्यूट की या पॉलिसी का उसका पर्पस पता लगाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। 5 नंबर पे आता है आपकी हेडिंग्स। यानी कि आपके पास कोई भी बुक है तो उसमें जनरल हेडिंग्स होती हैं, उसमें सब हेडिंग्स होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ये आपका है इंटरनल एड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो वो हेडिंग्स क्या होती हैं, जनरली हेडिंग्स आर अटैच्ड टू द ऑलमोस्ट ईच सेक्शन जस्ट प्रीसीडिंग द प्रोविजन। तो अब आपका हेडिंग का एग्जाम्पल क्या है, सेक्शन 437 ऑफ CRPC। यानी कि CRPC के अंडर जो सेक्शन 437 है, ये आपका किसके अंडर आएगा, हेडिंग्स के अंदर। व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो हम लोग बात कर रहे थे हेडिंग्स की। हेडिंग्स लेजिस्लेशन के द्वारा पास नहीं की जाती, जबकि बिल बनने के बाद इंसर्ट की जाती है सेक्शन में। यानी कि जो हेडिंग्स होते हैं ये लेजिस्लेशन पास नहीं करते, जबकि जो सेक्शंस में हेडिंग होती है वो बिल बनने के बाद उसमें इंसर्ट की जाती है। इसमें एक केस आया शैली वर्सेस लंदन कंट्री काउंसिल 1949। इन दिस केस इट हेल्ड्स दैट अ हेडिंग टू वन सेट ऑफ सेक्शन कैन नॉट एक्ट
एज एन एड टू इंटरप्रेट अनदर सेट ऑफ सेक्शन, यानी कि किसी एक सेक्शन की हेडिंग को इंटरप्रेट नहीं कर सकते दूसरे सेक्शन की हेडिंग में। अब आपका लास्ट नंबर पे आता है मार्जिनल नोट्स। अब देखिए मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं। मार्जिनल नोट्स आर दोज नोट्स विच आर इंसर्टेड एट द साइड ऑफ द सेक्शन इन द एक्ट एंड एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन। यानी कि मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, देखिए कोई भी बुक होती है, उसमें अगर कोई भी वर्ड है तो उस पर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके पूरे पेज में नंबरिंग कर दी जाती है। और फिर लास्ट में एक लाइन खींचकर पेज के लास्ट में उसमें क्या किया जाता है, वो नंबर पे नंबरिंग लिखी रहेगी और वो वर्ड लिखा रहेगा, तो उस वर्ड का मतलब लिखा रहेगा, उस वर्ड की मीनिंग लिखी रहेगी। तो ये सारे पेजेस में होता है और लास्ट एकदम पेज के एंड में होता है। तो इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल नोट्स। देखिए अब इसमें एक केस आया, बंगाल कम्युनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 286 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कुड बी रिलाइड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल। ये किसका केस है, मार्जिनल नोट्स का। ओके, आज की वीडियो ये इंटरनल एड ऑफ इंस्टीट्यूट्स थी, और अगले और भी वीडियोस इंटरेस्टिंग टॉपिक से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।